नमस्कार मित्रों, भारत में धर्म को राजनीति का हथियार बनाना, खासकर हिंदू सनातन धर्म को, देश के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को गंदा करने का एक सामाजिक और राजनीतिक विवादित मुद्दा बन चुका है। इस प्रकार की राजनीति न केवल धर्म की अवमानना करती है, बल्कि यह समाज को भी विभाजित करती है और लोगों के बीच असंतोष बढ़ाती है, जिससे द्वेष, नफरत और ईर्ष्या का तेजी से बढ़ना स्वाभाविक ही है, जो देश की शांति को भंग करके उसे अशांति में परिवर्तित कर देती है, जिसकी आग में न सिर्फ कोई एक बल्कि पूरा समाज ही झुलस जाता है। भारत के कुछ लोगों की राजनीति ने कभी कभी धर्म से खेलने की कोशिश की है, खासकर हिंदू समाज के संदर्भ में। यह चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बन चुका है, जिसमें विभाजन और धार्मिक आक्रोश को उत्तेजित करने की प्रधानता होती है। इस राजनीतिक खेल में धर्म का उपयोग वोटों को प्राप्त करने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में किया जाता है, जो समाज को विभाजित करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, इस तरह की राजनीति के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म को बार बार खंडित किया जाता रहा है, जिससे धार्मिक आस्था और समर्थन को नुकसान पहुंचता ही रहा है। इससे न केवल समाज का विभाजन होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और सामूहिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इस तरह की राजनीति के कारण सामाजिक और राजनीतिक संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे देश के विकास में और प्रगति में निश्चित रूप से रुकावट आना स्वाभाविक ही है। हम आपको बता दें कि धर्म को राजनीतिक मुद्दों का हिस्सा बनाने का ये जो प्रयास है, वो मौलिक सिद्धांतों को घाटे में लाता है और लोगों के मध्य असंतोष और भेदभाव को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप समाज में विपरीतताओं का, संवेदनशीलता और आतंकवाद की ओर प्रवृत्ति होती है, और यह धीरे धीरे समयानुसार देखने को भी मिल रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना समाज में भावनात्मक विभाजन पैदा करता है, जो समृद्धि और सामर्थ्य के स्थान पर विवेक और सद्भावना को कमजोर करता है। फिलहाल भारत की इस गंदी राजनीति का विवरण करने के बजाय मैं इस सवाल पर एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उन्नति, सामाजिक समृद्धि और शांति की मूलभूत मान्यताएं समाहित हैं। इस धर्म के आधार पर समाज के निर्माण में कई तत्व शामिल हैं, जैसे कर्म, ध्यान और धार्मिक समझ इत्यादि। हालांकि राजनीति में हिंदू सनातन धर्म का इस्तेमाल कभी कभार विवादित होता है। कुछ राजनीतिक दल के नेताओं ने इस धर्म को अपने लाभ के लिए उपयोग किया है, जिससे समाज में विभाजन और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के नाम पर वामपंथी, सांप्रदायिक और विवादात्मक बयानों का प्रयोग किया जाता रहा है, जो समाज में अस्थिरता और असहमति को बढ़ाता है। मित्रों, हमें ऐसे में पूरी तरह से सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की राजनीति से न केवल हिंदू समाज का अपमान होता है, बल्कि समाज में एकांतिवाद की भावना भी बढ़ती है। इससे समाज का एकीकरण और सद्भावना की भावना को क्षति पहुंचती है। धर्म को राजनीतिक विवादों में खींचना उसके मूल उद्देश्यों और मूल्यों को दुर्बल करता है। इसलिए ऐसे विवादित राजनीति के बजाय समाज को एक साथ लाने और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए सही राजनीतिक दिशा में साथ का सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक दलों को समाज के साथी के रूप में काम करके समृद्धि और सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, न कि उसे विभाजित करके धर्म को राजनीतिक हताशा और संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहिए। ऐसे में हमें अपने भविष्य के हित का ध्यान रखते हुए एकता और सद्भावना की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या आप ऐसा कह लीजिए कि हमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए धार्मिक और सामाजिक सहयोग की परम आवश्यकता है, जो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ता है और एक साथ उनकी समस्याओं का हल खोजता है। इससे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के मन में जल रही ईर्ष्या की चिंगारी ठंडी पड़ती है और लोगों के मध्य आपसी भाईचारे की भावना की उन्नति शीघ्रता से होती है। मित्रों, इस संबंध में आपका क्या मत है? कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य समाज में किसी भी प्रकार के भ्रम व अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी मात्र है, इसलिए इसके उपयोगकर्ता इसे मात्र सूचना ही समझकर धारण करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।